हेलो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम साईं राम। अब देखिए, मैंने आज इन तीनों लोगों का नाम क्यों लिया। जब जीवन में बदलाव होने वाला होगा तो आप देखते होंगे कि ये तीनों लोग आपकी फीड पे आने लगते हैं। आपके जीवन में, आपके सपनों में कहीं ना कहीं ये लोग दिखने लगेंगे। शुक्राना गुरु जी, साईं बाबा, नीम करोली बाबा। अब देखिए, ये लोगों का जीवन में जब एंट्री होता है ना हमारी लाइफ में, तो सबसे पहले कि भगवान ने किसी संत को हमारी लाइफ में भेज दिया। अब ये लोग क्या डिमांड करते हैं हमसे? सरेंडर पाथ, डिवाइन टाइमिंग पाथ, और एक विश्वास के साथ आगे बढ़ना। जब हमें कोई रास्ता ना दिख रहा हो तब हमें आगे बढ़ते रहना है। जब हमारे अंदर कोई क्लैरिटी ना हो तब हमें आगे बढ़ते रहना। जब हमारी चीज़ें हमारे हिसाब से ना हो रही हो तब हमें आगे बढ़ते रहना हो। ये चीज़ें डिमांड करते हैं ये लोग। और वो भी क्या होता है कि समय के साथ डेवलप करते हैं। और डेवलप कौन करता है? यही लोग करते हैं। हमारे जीवन में ऐसे डिफिकल्टीज भेजी जाती हैं, ऐसे चैलेंजेस भेजे जाते हैं, शायद आप उस चीज़ों के लिए तैयार नहीं थे, उसके बावजूद भी आपको वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो जब इन लोगों की एंट्री होगी, जब भी आपके जीवन से प्रभु कनेक्टेड होंगे, आपके जीवन में किसी भी संत की एंट्री होगी, तो आप कभी कभी उन स्टेप्स को उठाओगे जो जिसके लिए शायद आप तैयार नहीं हो, या शायद उसके लिए बहुत ज़्यादा डर है आपके अंदर, या कुछ सोसाइटी की कंडीशंस हैं जिस वजह से आप उस स्टेप को नहीं उठा पा रहे हो, लेकिन इनकी वजह से आपको उठाना पड़ेगा। अब इसमें हमें उनके आंसर्स भी चाहिए होते हैं कि भाई ये हम उठाएंगे, हमें अगर हमारे साथ ये हो गया, ऐसा हो गया, ये चीज़ गलत हो गई। वो कहते हैं नहीं, अगर तुम कदम उठा रहे हो तो भाई मुझ पे विश्वास रखो, तो उठाना पड़ेगा। अगर मैं आया हूँ तो बस तू चल, तू आगे बढ़, मैं हूँ तेरे साथ। वो ये नहीं करेंगे कि आपको यहाँ से उठा के सीधा यहाँ रख देंगे, नहीं। वो आपको क्या करेंगे कि यहाँ से निकालेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय आप आगे चलते रहते हो। कुछ चैलेंजेस को फेस करते हो, कुछ ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करते हो, कुछ डिफिकल्टीज को फेस करके आगे बढ़ते हो। इस तरीके से आप जीवन में अपने आगे बढ़ते हो। तो जब शुक्राना गुरुजी, साईं बाबा या नीम करोली बाबा, तीनों लोगों का मकसद क्या है? एक ही है, नाम जप से जोड़ना, भक्ति से जोड़ना। और तीनों लोगों की एनर्जी भी एक ही है। अब वो हमें अलग अलग फॉर्म में मिले हैं। साईं बाबा हमसे पहले कनेक्ट हो जाते हैं, नीम करोली बाबा हमसे बाद में मिले, शुक्राना गुरुजी हमसे और बाद में मिले। तो इस तरीके से ये लोग हमें एनर्जीज के फॉर्म में मिले, क्योंकि जब सबका काम अल्टीमेट, जब मकसद एक ही है, नाम जप और भक्ति करवाना, तो हम अलग अलग क्यों लेके चलते हैं? क्योंकि ये लोग एक हैं और इन लोगों का सबका मकसद एक ही है। तो अभी प्रेमानंद जी महाराज को देख लीजिए, ये भी नाम जप और भक्ति पे फोकस करवाते हैं। तो ये सारे जो अलग अलग बॉडी से अलग अलग चेहरे पे आए हैं, लेकिन एनर्जी एक ही है। तो हमें अब अभी जो है, अभी युग बदल रहा है, सोशल मीडिया का युग है, तो हमारे फ़ोन पे आ रहा है नाम जप करो, भक्ति करो, तो हमें लगता है हम अवॉइड कर देते हैं। नहीं, हमें जो चीज़ भक्ति में मोड़ रही है ना, जो चीज़ नाम जप की तरफ मोड़ रही है, जो चीज़ हमें जीरो की तरफ लेकर जा रही है, मतलब बिना किसी एक्सपेक्टेशंस की तरफ, ना किसी एक्सपेक्टेशंस की तरफ लेकर जा रही है, ना किसी होप की तरफ, बस भगवान पे भरोसा करना सिखा रही है ना, उस पाथ पे चलना है हमें। वो पाथ ही सबसे सर्वश्रेष्ठ पाथ है। वो पाथ ही सबसे सर्वश्रेष्ठ पाथ है, भगवान का मार्ग। हम इतना भटके हुए हैं, हम इतना उलझे हुए हैं कि अगर हमने इस मार्ग को नहीं पकड़ा तो शायद हम और अंधकार में चले जाएंगे, शायद से हम और रास्ता भटक जाएं और खो जाएं। इसलिए जब भी इन संतों की एंट्री होती है हमारे जीवन में, तो हमें भक्ति और नाम जप सबसे पहला अपने जीवन में अपनाना है। ध्यान करना है, नाम जप करना है, मंत्र जाप करना है। जो चीज़ आपको परफेक्ट लगे, जो चीज़ आपकी आत्मा से जुड़ जाए, आपकी आत्मा आपको मार्गदर्शन करने लगेगी। मतलब ये जो संत है ना हमारे, इन लोगों की आवाज़ हमारे आत्मा में गूंजती है, हमारे मन में गूंजती है, जब हम इनके लिए एक विश्वास डेवलप करते हैं। जब उस उलझनों में भी, उस तहस नहस वाली ज़िंदगी में भी जब हम इन पे विश्वास करते हैं, और वो भी हम नहीं करते हैं, ये लोग खुद हमसे करवाते हैं। मतलब जब भी ये लोग जुड़ेंगे ना, तो पहली बात तो आपकी वजह से नहीं जुड़ेंगे, ये लोग खुद आएंगे आपकी लाइफ में, और जब भी आएंगे तो आपकी लाइफ बदलेगी। तो इन लोगों का रोल ये है कि आपको अननोन पाथ पे चलाना। जब आपको सामने बिल्कुल धुंधला दिख रहा हो ना, तब भी आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे पाथ है, आगे रास्ते हैं।
जैसे हम क्या करते हैं ना, अगर हम इन लोगों से पहले वाली लाइफ आप देखोगे, आपने चीज़ नोटिस करी होगी कि जब आप भक्ति या नाम जप नहीं कर रहे थे, जब आप इस लाइन में नहीं आए थे, इस मार्ग में नहीं आए थे, तो आप देख रहे थे कि आप ना 10 साल के या 5 साल के या 1 साल के जो ड्रीम है या जो भी गोल है वो आप बना लेते थे और आप चलते भी रहते थे। लेकिन जैसे ही आप इनसे जुड़ते हो, आपको अगले पल का नहीं पता रहता, इतना ज़्यादा डर हो जाता है अंदर, घबराहट भी होती है, एंग्जाइटी भी होती है, स्ट्रेस भी होता है, टेंशन भी होता है। उसके बावजूद एक भरोसा भी रहता है बना अंदर, अंदर से एक विश्वास भी बना रहता है कि यार कोई है शक्ति मेरे साथ जो चल रही है। समझ रहे हो आप? वो इन लोगों का काम है, वो जो अंदर से विश्वास दे रहे हैं ना, इतने अंधेरे में भी और इतना धुंधला दिख रहा है उसमें भी जो अंदर से विश्वास आ रहा है कि आगे बढ़, वो उनकी शक्ति है, वो उनकी आवाज़ है, वो आपकी आवाज़ नहीं है। क्योंकि हमारी इंसान की जो विश्वास है ना, वो बहुत जल्दी टूट जाता है। इंसान का विश्वास थोड़े में टूट जाता है, लेकिन जब प्रभु जुड़ते हैं तो उसका विश्वास एक्सपैंड होता है, ग्रो करता है। विश्वास भी ग्रो करता है समय के साथ साथ, क्योंकि विश्वास आप देखना कभी भी चमत्कार से बहुत कम ग्रो करेगा। चमत्कार क्या है ना, एक बार ही होगा तो हम दूसरी बार एक्सपेक्ट करने लगते हैं, लेकिन जब हम अपनी उलझनों से बाहर निकलने लगते हैं, जब अपनी डिफिकल्टीज से बाहर निकलने लगते हैं, जब हमारी लाइफ में इतना खिचड़ी पकी होती है, इतना ज़्यादा जब हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज चल रही होती है, जब बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में क्योस बढ़ चुका होता है, जब हमारे अंदर उलझने, घबराहट, एंग्जाइटी बढ़ चुका होता है, तो जब हम उस मोड से जब हम बाहर निकलते हैं, जब उस फेज से बाहर निकलते हैं, तब हमारे अंदर का विश्वास डेवलप होता है कि यार अचीवमेंट आप पालोगे, चमत्कार हो जाएगा, एक बारी होगा, 2 बारी होगा, एक्सपेक्ट बढ़ाओगे, एक्सपेक्टेशंस आपकी ऑटोमेटिक बढ़ने लगती हैं भगवान से। लेकिन जब इन सब चीज़ों से बाहर निकलते हो ना, तब आपकी आत्मा में वो विश्वास गढ़ जाता है। तब आप नहीं चल रहे होते हो, तब भगवान आपके अंदर चल रहे होते हैं, तब प्रभु आपके अंदर चल रहे होते हैं, तब राधा रानी आपके अंदर चल रही होती हैं, तब नीम करोली बाबा, साईं बाबा, शुक्राना गुरुजी, इन लोगों की आवाज़ आपके साथ चल रही होती है। और यही लोग आपको मार्गदर्शन देते हैं आपकी आत्मा की आवाज़ के थ्रू, आपकी इंट्यूशंस के थ्रू। तो हम इंट्यूशंस पे ब्लॉक रहते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं भक्ति मार्ग से जुड़ते हैं, उससे पहले वो लोग इंट्यूटिवली ब्लॉक रहते हैं, उनको पता ही नहीं है, बस हम लोग अंधों की तरह बढ़ रहे हैं। लेकिन जब हमसे कोई भी संत जुड़ते हैं तो हम लोग अपने आत्मिक मार्गदर्शन पे चलने लगते हैं, आत्मा हमें क्या किधर लेकर जाना चाह रही है उस पर चलने लगते हैं, क्योंकि फिर सही और गलत का समझ जो है बढ़ने लगती है ना, फिर हमारा पर्सपेक्टिव चेंज होने लगता है। इसीलिए जब भी इन तीनों संतों की आपकी लाइफ में एंट्री होगी तो आपके जीवन में बदलाव निश्चित है, बदलाव होकर रहेगा। अब वो किस वे में होगा, वो सबकी कंडीशंस अलग अलग हैं। किसी को प्रभु क्या करते हैं कि किसी ऐसी सिचुएशन में फंसा होगा कि यार मेरे से ये वाला काम हो नहीं रहा है, तो उसको बहुत समय तक क्या करेंगे, वो काम होगा नहीं, फिर अचानक से उससे रिलेटेड कुछ ऐसा काम हो जाएगा जो आपको विश्वास बढ़ा देगा। इस तरीके से प्रभु हमारे जीवन में काम करते हैं। बहुत अनोखे अंदाज हैं उन लोग के, इन लोगों के, इन संतों के हमारे जीवन में जब होते हैं, जब हमारे जीवन में लोग आते हैं तो बहुत अनोखे अंदाज में आते हैं, इस तरीके से आते हैं। बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जब संत लोग हमारे जीवन में जुड़ते हैं तो किस तरीके से चमत्कार करते हैं, ऐसे बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, वीडियो में भी सुनने को मिलती होंगी, मेरी खुद की भी स्टोरीज़ है, बताऊंगा कभी आगे वीडियो में। लेकिन जो सबसे मेन इन लोगों का देखा गया है, जो अपने जीवन के एक्सपीरियंस पे मैंने सीखा है, वो यही कि भक्ति और नाम जप के मार्ग पे चलते रहना है। वेदर सिचुएशन आपकी चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, डिफ़िकल्टीज आपकी लाइफ में हो या ना हो, नाम जप, भक्ति, ध्यान, ये तीनों चीज़ें आपके जीवन में बढ़ेंगी, समय के साथ बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी, बढ़नी चाहिए। क्योंकि ये लोग आपको बिल्कुल खाली कर देंगे, अंदर से कुछ बचेगा ही नहीं आपके अंदर। आप खुद को भूलने लगोगे एक समय पे आके कि आप कौन हो, आपकी आइडेंटिटी क्या है। तब वहीं से आपका न्यू ट्रांसफॉर्मेशन होता है, न्यू लाइफ जन्म लेती है। एक बर्थ हमारे माँ बाप ने दिया था, एक बर्थ ये लोग देते हैं। तो जो दूसरा बर्थ होता है ना, जब दूसरा जन्म होता है हमारा, तो वो जो जन्म होता है हमारा, वो हमारे पर्सपेक्टिव को पूरा बदल देता है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।